अरे बड़ी बहू सुनती हो? जी माँ जी बोलिए। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल से उनको बहुत खांसी सर्दी हो रही है। जरा थोड़ा सा काढ़ा बना दो। गरम गरम काढ़ा पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। माँ जी सुबह सुबह मेरे ऊपर हुकूमत मत चलाओ। अभी हाथ पाँव सलामत है ना आपके? थोड़ा काम कर लोगी तो शरीर घट नहीं जाएगा आपका। अरे बहू, काम तो मैं कर लेती, लेकिन क्या करूं, रात भर जगी हूं तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे घुटने में भी बहुत दर्द है। चलो छोटी बहू के पास जाती हूँ, शायद वही बना दे। अरे रेखा बहू, अगर तुम कुछ काम नहीं कर रही हो बेटा तो अपने ससुर जी के लिए काढ़ा बना दो। आज खांसी कुछ ज़्यादा ही आ रही है उन्हें। अरे माँ जी, आप ये छोटे छोटे काम भी हमसे बताती हो। अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है कि आप ये काम भी खुद ना कर सको। पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हैं, जरा सा काम नहीं करती हैं। ये बुढ़े बुढ़िया पता नहीं कब मरेंगे, कब इनसे छुटकारा मिलेगा हम लोगों को। देख रही हो छोटी, ये बुढ़िया को कैसे हुक्म चलाती है हम लोगों के ऊपर। हुकूमत तो ऐसे चलाते हैं जैसे घर में कोई नौकरानी रखी हो इन्होंने। पता नहीं इन बुढ़े बुढ़ियों से कब छुटकारा मिलेगा। सही बोल रही हो दीदी आप। अगर इस बुढ़े को पेंशन नहीं मिल रही होती तो इन दोनों बुढ़े बुढ़ियों को हम कब का वृद्धा आश्रम भेज देते। हाँ छोटी, ये तो बुढ़े बुढ़िया मुझे तो आंखें फूट नहीं सुहाते हैं। हे भगवान, ऐसे दिन दिखाने से पहले हम दोनों मर क्यों नहीं जाते। कहने के लिए तो दो दो बेटे दो दो बहुएं हैं, लेकिन किस काम के। बहुएं तो हम दोनों को बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती हैं और बेटे तो अपनी पत्नी के अलावा किसी की सुनते नहीं हैं। बस जब भी उन्हें अपने पिताजी से पैसे लेने होते हैं तो बस पिताजी के आसपास घूमते हैं, उसके अलावा कभी भी हाल चाल तक नहीं पूछते। सिर्फ मेरे बेटों को पैसों से मतलब है। हमारे लिए तो उनके पास 10 मिनट का टाइम भी नहीं होता। पैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद तो हमारे पास बैठकर कभी हमारा हाल चाल भी नहीं पूछते। अरे वसुंधरा, 2 बज गए हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना बन गया हो तो लेकर आ जाओ। कल रात तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, खाना तो बन भी गया, खत्म भी हो गया। लगता है सबने तो खाना खा भी लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। इतने थोड़े से खाने में क्या होगा? क्या मैं खाऊंगी, क्या उन्हें दूंगी? एक लोग के लिए भी खाना नहीं है। चलो मैं दिलीप जी को तो परोस देती हूँ खाना, मैं बाद में कुछ और खा लूँगी। कल का खाना रखा होगा बासी, मैं वही खा लूँगी। चलिए ठीक है दिलीप जी, आप आराम करिए। शाम तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं बेटे से कहूँगी कि वह आपको अस्पताल लेकर जाए। ठीक है वसुंधरा, तुम भी आराम कर लो। हे भगवान, बेटे और बहू को प्यार और अपनापन देने में आखिर ऐसी हमने कौन सी कमी कर दी कि आज हम अपने ही घर में भरपेट रोटी के लिए तरस रहे हैं। अरे सब कुछ है हमारे पास, फिर भी बहुएं हमें एक एक रोटी के लिए तरसा रही हैं। जिन बेटों के लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, अपने किसी भी शौक पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दिया, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को पूरा किया, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा, जिनके लिए इतना सब कुछ किया, आज वही बच्चे हमसे मतलब नहीं रखना चाहते हैं। वह सिर्फ हमारे पैसों से प्यार करते हैं, उन्हें हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। दिलीप जी, सरकारी स्कूल में अगर अध्यापक ना होते, उन्हें पेंशन ना मिलती, तो लगता है मेरे बेटे तो हम लोग को घर में रहने ही ना देते। मैं भी तो पहले इस घर की बहू ही थी, लेकिन मैंने तो अपने सास ससुर की खूब सेवा की, उनकी दवाइयों का तो खूब खर्चा अच्छे से उठाया, अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, अच्छी शिक्षा दी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमारे पास तो उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे, फिर भी दिलीप जी ने कितनी समझदारी से थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़े और इस घर को बनवाया। भगवान की दया से मैंने अपने बेटों को भी अच्छे से पढ़ाया और उन्हें अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। मैंने तो अपने बेटों की शादी भी इसीलिए की थी कि घर में बहुएं आएंगी तो खुशहाली आ जाएगी। मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को बेटी की तरह प्यार किया था। मैंने तो उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं महसूस होने दी और ना ही किसी तरह का बंधन लगाया अपनी बहुओं पर। जब तक मेरी तबीयत ठीक रहती थी तो मैं तो रसोई में भी पूरा बहू का साथ देती थी, हाथ बटाती थी हर काम में। लेकिन अभी कुछ समय से मेरे घुटनों में दर्द होता है और इतना तबीयत भी ठीक नहीं रहती कि मैं काम कर पाऊँ उनके साथ। लेकिन मेरे बेटे बहू जब इनकी पेंशन आनी होती है तभी 2 दिन पहले इनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, बाकी दिन तो कभी इनका हाल चाल तक नहीं पूछते हम दोनों का। हाथ में पेंशन आती नहीं कि अपना तेवर दिखाना शुरू कर देती हैं मेरी बहुएं, और मेरे बेटे भी कम नहीं हैं। हमारे पैसों से ही हमारे खर्चे नहीं उठाए जाते उन लोगों से। सुनिए जी,
आपके दोस्त का फोन आया है। ठीक है दोस्त, रखता हूँ। अरे वसुंधरा, एक खुशखबरी है। मेरा मित्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ किसी जरूरी काम से आए हुए हैं। वो लोग कल हमसे मिलने के लिए आएंगे, तो तुम बहू से कहकर जरा खाने के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनवा लेना। बहुत दिनों बाद इनके चेहरे पर हंसी देखी है। चलो किसी से मिलकर इनको खुशी तो मिलेगी, मेरे पति को अच्छा तो महसूस होगा। हाँ हाँ, मैं बोल दूंगी बहुओं को, कुछ अच्छा सा बना देंगी। बेटा, आज खाने में 2 तरह की सब्जी, पूड़ी, रायता और मीठे में हलवा बना लेना। आज तुम्हारे ससुर जी के एक मित्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलने आ रहे हैं, तो उनको खाना खिलाकर ही भेजेंगे। माँ जी, ये क्या तरीका हुआ? पिताजी किसी भी दोस्त को घर पर क्यों बुला लेते हैं? अगर कोई दोस्त आ रहा है तो बाहर जाकर खुद ही क्यों नहीं मिल लेते हैं? घर पर बुलाने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुला है और ना ही तुम लोगों ने यहाँ कोई नौकरानी रखी हुई है। हाँ माँ जी, तुम लोगों को तो घर में खर्च बढ़ाने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं है। पता नहीं घर पर बैठे बैठे कितना खर्चा बढ़ाते हैं, और आपको क्या लगता है आप लोग जो कहोगे हम आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे? माँ सही तो बोल रही हैं ये दोनों। घर में वैसे ही इतना खर्चा हो जाता है, ऊपर से पिताजी भी पता नहीं किस किस को यहाँ बुलाते रहते हैं। हाँ, अब काम धाम तो उन्हें कुछ है नहीं, घर में बस सारे दिन बिस्तर तोड़ते रहते हैं। वसुंधरा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद के लाया हूँ। अरे आप भी ना जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी, पिताजी को भी इस उम्र में भी इतने पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है? इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ सही तो है, घर में 2-2 बेटे और बहुएं हैं, फिर भी बुढ़ापे में जन्मदिन मनाने की पड़ी है। अरे वसुंधरा, तुम तो इन लोगों की बातें छोड़ो। तुम तो आज खाने में दोपहर में आज दाल मखनी बनाना तुम्हें बहुत पसंद है ना। आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, बहू से कह देना कि वे तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट दाल मखनी बनाएंगी। अब मैं दिलीप जी को कैसे बताऊं कि मेरी तो एक भी नहीं चलती इस घर में। जो मन होता है वही बहुएं मुझे खाने के लिए दे देती हैं। वो तो मुझे भरपेट खाना ही नहीं देती, बासी रखा हुआ खाना ही तो खाती हूँ रोज़। एक लोग के लिए तो खाना ही रखती हैं, तो मैं तो इनको रोज़ दे ही देती हूँ सब। अब बचती मैं हूँ तो मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। अरे बहू, आज खाने में दाल मखनी बना लेना, मुझे भी पसंद है और तुम्हारे ससुर जी को भी पसंद है। अरे कुछ काम धाम की तो हो नहीं, आप ऊपर से फरमाइश करती रहती हो। काम करने के नाम पर आप बीमार हो जाती हो, और वैसे जवान पर चटोरापन रखा हुआ है। अरे इस उम्र में थोड़ा सा तो लगाम लगाओ जवान पर, वरना बीमार हो जाओगी खा खा कर। फिर तुम दोनों बिस्तर पर जाकर पड़े रहोगे, सेवा तो हमें ही करनी पड़ेगी। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, अब तो मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। जिस बेटे बहू के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी उनके खुशी के लिए, आज वो मुझे दुर्वक्त की रोटी प्रेम से नहीं दे सकते हैं। अभी तो इनकी पेंशन आती है तो ये हाल है, जिस दिन पेंशन आना बंद हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेंगे ये हमारे साथ। अरे इनके हाथों में तो पैसे देते हैं पेंशन के जो आते हैं, तो भी इन्हें आराम से खाना नहीं दिया जाता है। हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। भला ऐसा जीवन भी किस काम का? उम्र का कोई भी पड़ा हो पर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अब तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, उसके लिए तो खुद ही मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं रह सकती हूँ अब मैं। बहुत हो गई इनकी मनमानी, अब तो मैं नहीं सुन सकती इन लोगों का। अभी तो बहू बस सुनाती थी, अब बेटे भी सुनाने लगे हैं। आज ही दिलीप जी से मैं बात करती हूँ, इन लोगों की हरकतें बताती हूँ। अरे इतना कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रही हो? चलो आज ही मैं बेटे बहू से बात करता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। बहू बेटों को सिर्फ हमारे पैसों से प्यार है, हमसे नहीं। उन्हें तो समझाना ही बेकार है। अब हम अपने हिसाब से रहेंगे। वैसे भी कल 1 तारीख है और आपके बेटे बहू तो वैसे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे पैसों का। ससुर जी और माँ जी, क्या खाने में बना दूं आज? आप लोग बताइए। हाँ ससुर जी, जो भी आप बोलेंगे वही बना देंगे हम। कुछ भी बना लो, हम तो सब खा लेंगे। अरे वसुंधरा, ये पैसे पेंशन के हैं जो आज निकाला है मैंने। ये पैसे तुम रखो और आज से रसोई तुम ही चलाना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं अपनी रसोई खुद ही चलाऊंगी। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ला देती हूँ। अरे माँ जी, आप चाय मत बनाइए, मैंने बना दिया है। आप लोग चाय पीजिए। और कुछ खाने का मन हो पापा जी आपका तो बता दीजिए। खीर खाने का मन हो तो वो भी बना दूंगी मैं। पापा जी, घर का राशन खत्म हो गया है, घर में राशन लाना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आपकी पेंशन आ गई हो तो पेंशन के पैसे हम दोनों को दे दीजिए। बहू, अभी तुम्हारे ससुर जी पेंशन निकाल कर नहीं लाए हैं, जब लाएंगे तो तुम लोगों को दे देंगे। इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को बहू, थोड़ा इंतजार कर लो। और हाँ बहू, आज शाम को मेरी 2 सहेलियां घर आ रही हैं, उनके खाने का इंतजाम कर लेना। इस बुढ़िया को तो मैं बताती हूँ,
चलो एक बार मेरे हाथ में पेंशन तो आने दो, फिर मजा चखाती हूँ इस बुढ़िया को। हाँ दीदी, हम दोनों मिलकर ही इनको मजा चखाएंगे। चलो अब तो खाना बन ही गया है इनकी सहेलियों के लिए। वैसे अभी तक ससुर जी ने पेंशन क्यों नहीं दी हमारे हाथ में? वो तो हमेशा पहले ही ला लेते हैं। अरे पिताजी, अगर आज पेंशन नहीं मिली तो कल से खाना नहीं मिलेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। देखिए, अगर इस घर में रहकर खाना खाना है तो पेंशन के पैसे तो हम दोनों को देने ही होंगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। हाँ पापा जी, सही तो कह रही हैं ये दोनों। आपको तो पेंशन के पैसे देने ही पड़ेंगे अगर इस घर में रहना है और खाना खाना है तो। बहू, तुम वैसे भी भरपेट खाने को कहाँ देती हो? तरसा तरसा कर एक एक रोटी तो देती हो। अरे तुम रोटी नहीं दोगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम लोगों की बदतमीजी, पर अब नहीं। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। तुम दोनों में से किसी को भी पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। हम खुद ही उस पेंशन से अपना खर्चा चला लेंगे, क्योंकि इस रसोई का एक एक सामान हमारे पैसों का है। मैंने एक लड़की रख ली है जो हम लोगों को खाना बनाएगी। अब मैं तुम दोनों को पेंशन की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम अपनी रसोई कहीं भी बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कदम मत रखना मेरी रसोई पे। अपना राशन लो और खाओ। अब पता चलेगा तुम लोगों को आटा दाल का भाव। और हाँ, एक बात और बहू, अभी तो तुम लोगों से रसोई छीनी है। अगर ज्यादा जबान चलाई तो इस घर से भी तुम लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांटकर बाहर निकलवा दूंगा, क्योंकि अभी भी इस घर के मालिक हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम लोग नहीं। अब मेरी बात समझ आ गई हो तो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। और अगर अपनी गलती का एहसास हो तुम लोगों को, तभी दोबारा वापस आना हमारे पास। देखिए, कोई भी माँ बाप लाचार नहीं होते हैं, बस वो अपनी ममता में बंधे रहते हैं। लेकिन आप उनको इतना भी मत सताओ कि उन्हें अपनी ममता भी भूलनी पड़े। दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें।